हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग उर्मिला सी। कैसे हैं आप? इस चैनल पर आपको मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस सुनाती रहूँगी कि कहाँ कैसे अब तक कितना लाइफ में चेंजेस आए, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया और क्या आज फील होता है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए अपना अनुभव, अच्छा बुरा जैसा भी होगा, वो सब मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। ये मेरा डेली ब्लॉग का चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही डेली ब्लॉग डालूं आप तक वो सूचना मेरी मिल जाए और आप उसे जल्द से जल्द देखकर अपना मनोरंजन कर सकें, अपनी इच्छा, जो ये इच्छा जागृत होती है कि इसके आगे क्या हुआ, उसे तृप्त कर सकें। तो आज है 29 अगस्त 2024 और आज से मैं अपना ये डेली ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, डेली ब्लॉग उर्मिला सी। तो यहाँ से मैं अपने सफ़र की शुरुआत कर रही हूँ, इस चैनल के सफ़र की शुरुआत, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को आज बताऊंगी कि मेरा जो लेटेस्ट कल और आज का क्या अनुभव रहा और मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ। तो आज है 29 अगस्त, कल था 28 अगस्त। तो कल मैं हॉस्पिटल गई थी, डेंटल हॉस्पिटल। तो डेंटल हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ जाके मैंने पहले अपना चेकअप कराया, क्योंकि मेरी दांतों में दर्द था। जो अप साइड के दांत होते हैं ना, उनमें दर्द हो रहा था और करीब ये दर्द 1-2 साल से था, लेकिन मैं आलस कर रही थी कि चलो इसको ऐसे ही रखा जाए, परेशानी तो होती है, चलो ठीक है। लेकिन मैं, आप लोगों को पता होगा कि जब दांत या दाढ़ जो हमारी ओरिजिनल होती है, वो अगर हमारा साथ छोड़ दे, यानी हमारे ही मुंह में से निकल जाए, हालांकि वो ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी डर रहता है कि हम दांत या दाढ़ निकलवाएंगे तो जो चीज़ अपनी ओरिजिनल है वो चीज़ नहीं रहेगी। और दूसरी, हालांकि वो परेशानी दे रही थी, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि कितना समय तक ये काम दे सकता है, तो उतने समय तक हम उसका साथ दे लें। ये हमारा साथ दे तो हम इसका साथ दे लें। क्या किस वजह से ख़राब हो गई, वो हो गई तो फिर उसको निकलवाना था। उस वजह से, यानी कि अप साइड की, दोनों साइड की ख़राब थी, लेकिन एक साइड मेरी अभी इतनी परेशान नहीं दे रही है। इस साइड की, यानी कि राइट हैंड वाली, बहुत परेशान दे रही थी, बहुत परेशानी में थी। तो मैंने फिर वो कल हॉस्पिटल में जाके टेस्ट वेस्ट कराए, चेकअप कराए, एक्सरे कराया। तो फिर उसके बाद एक्सरे में वो जो सबसे लास्ट वाली दाढ़ होती है, अकल दाढ़, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, स्वेलिंग भी आ गई थी। तो फिर डॉक्टर साहब ने वो मेरी दाढ़ निकलवाने का बोला
तो मैंने फिर उस दाढ़ को निकलवाने की कोशिश किया, निकलवाने के लिए तैयारी कर दी। लेकिन अंदर मन में तो डर बैठा रहे, क्योंकि कि जब दाढ़ निकलेगा तो दर्द होगा। या उसके बाद मैंने देखा है मेरे घर में भी जो ससुर जी वसुर हैं उन्होंने भी निकलवाई थी, तो उनका मुंह सूज जाता था। तो उस वजह से, उस डर से, मेरे सूजन के डर से मैं अंदर से भयभीत थी। डर था कि दर्द होगा तो कितना होगा, और ये दर्द होता है तो क्या इतना मुंह सूज जाता है। लेकिन मेरा ये अनुभव, पहले तो मैं यही सोचती थी कि जो कोई दांत या दाढ़ निकलवाता है तो उसके दर्द होता है, और दर्द होता है तो उसके स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन जब मैंने करवाया, यानी कि मैंने अपनी दाढ़ निकलवाई, तो दाढ़ निकलवाने के लिए सबसे पहले तो वो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, मसूड़ों में इंजेक्शन लगाते हैं। मसूड़ क्या, अंदर की साइड तलुए में, तलुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर की साइड जो होती है उसमें हम इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ी देर में सुन्न सा पड़ गया। अपने को फील होता है जैसे कि कुछ अंदर हो रहा है, लेकिन दर्द के लिए नहीं फील होता, क्योंकि वो तो सुन्न करने का इंजेक्शन लगता है कि दर्द, हम उसको छुएं या निकालें या कुछ करें, छेड़खानी दांत या इधर उधर, तो किसी भी चीज़ की दर्द महसूस न हो, उसके लिए सुन्न किया जाता है। तो ऐसे करके मेरे दांत मतलब ऐसे इंजेक्शन लग गया। इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने, डॉक्टर साहब मेरे मुंह पर क्या कर रहे थे, मुझे फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा तो सुन्न हो चुका था। हाँ, वो कहते थे कि हाँ मतलब माउथ ओपन करो, उसको ढीला छोड़ो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ढीला छोड़ दो, उसमें दम नहीं लगना चाहिए। जैसे इधर से उधर करें तो उनको आसानी से उनका सब टूल्स जा सके। तो हमको देखा तो नहीं जाता कि किस टूल से क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि हम तो मुंह फाड़ के माउथ ओपन करके पड़े रहते हैं। तो धीरे धीरे मैं यानी कि डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला कि दर्द अगर हो तो बता देना, और वैसे दर्द नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और आराम से अभी 2 मिनट में निकल जाता है। ऐसे करके बोलते गए और क्या करते गए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कभी रुई से जो कुछ भी करें, फिर कॉटन से साफ़ करें, फिर उसके बाद फिर से कुछ करें, फिर कॉटन से, फिर कुछ ऐसा हिला हुलूसी हुई, मतलब दाढ़ को निकालने के लिए कोशिश हो रही हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा दाढ़ को निकलने में, एकदम तुरंत लगभग 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट मान लीजिए, 5 से 10 मिनट में मेरा पूरा टोटल दाढ़ का काम हो गया था। डॉक्टर साहब ने दाढ़ निकाल के मुझे दिखाई भी थी कि अब तो नहीं परेशानी हो रही। मैंने कि नहीं, क्योंकि सुन्न करने के बाद भी जब वो कर रहे थे तो हल्का हल्का महसूस हो रहा था दर्द, तो इसलिए वो पूछ रहे थे कि अब भी दर्द हो रहा है क्या। मैंने कि नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है। कि देखो मैंने दांत निकाल दिया, दाढ़ निकाल दी, ये देखो मुझे दिखाई थी। दिखाने के बाद रख दी वो, और उसके बाद मुंह में कॉटन डाल डूल के और साफ़ किया। उसके बाद कुछ दवाई लगाई, यानी कि एक बार तो सिरिंज जैसी होती है कुछ, तो उससे दवाई डालते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि सिरिंज से, मतलब उसके जैसे जो बिना सुई के वो चीज़ होती है, सिरिंज लगाती हैं वो, तो उससे दवाई डाली। दवाई मतलब जहाँ से निकाला गया था ऊपर की साइड से, दवाई डालने के बाद फिर उन्होंने बोला कि एक बार कुल्ला कर ले, मतलब हल्का सा थूक दें उसमें, और उसको जो एक्स्ट्रा हो उसको थूक दें, और उसको इस तरीके से की। उसके बाद फिर एक कॉटन में कुछ और दवाई लगा के उसको दाढ़ के नीचे, जो यानी कि जबड़े के नीचे दबा दिया, और बोला कि इसको 1 घंटे तक के लिए यहीं दबाए रखना, और जितना जो मुंह में
थूक आए कुछ भी आए उसको अंदर ही लेना है, अब उसको बाहर नहीं निकालना, क्योंकि जितना आप अंदर लोगे उसको वो दवाई होगी अंदर लोगे तो उससे ठीक होगा। ऐसे करके मुझे बोला था आप अब थूकना मत, जो भी आए मुंह में उसको अंदर ही लेना, क्योंकि उसी से फिर ठीक होगा। ऐसे करके बोला तो मैंने फिर ऐसे उनको डॉक्टर साहब की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वो करवा लिया। और फिर उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि 1 घंटे तक बात नहीं करनी। बात तो खैर शाम तक नहीं करनी, जब तक ना आराम और पहुँचे, आराम से हम बोल ना सकें तब तक बात नहीं करनी। उसके बाद 1 घंटे तक इसको निकालना नहीं है, दबाए रखना। उसके बाद जब भी उसको निकालें उसके बाद ठंडा कुछ खाएं, ठंडी आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम खाओ, ऐसी मतलब खूब ठंडी चीज़ हो वो चीज़ सबसे पहले खाओ, ताकि उसमें जो जैसे ब्लड के लिए ब्लड ना निकले उसके लिए दवाई लगवा के दबाते हैं तो उससे बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक के लिए और उसको बिल्कुल वहीं की वहीं जमी रहने के लिए तो उसके लिए आइसक्रीम या ठंडा कुछ भी हो, कुछ भी खाओ, ठंडा खाओ। तो मैंने फिर 1 घंटे बाद आइसक्रीम खाओ और उसके बाद ऐसा कुछ खाओ जिससे मतलब सॉफ्ट हो और गर्म ना हो, ठंडा हो, सॉफ्ट हो, ऐसा कुछ खाओ। और उसको खाने के बाद दवाई ले लो। दवाई लिख दी थी तो मेडिकल से दवाई लेके आई। दवाई लेने के बाद यानी कि मैंने फिर घर में आई। हालांकि मैं अकेली गई थी क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करती। मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वो अपने काम से गए और सभी लोगों को मतलब किसी भी को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करती। मैं मेरे ऊपर कुछ भी आ जाए लेकिन मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। ये मेरे अंदर एक चीज़ है। तो मैं अकेली गई थी फिर अकेली आ गई। हालांकि मैं वहाँ जब मैंने ऑटो किया था तो मैंने बोला ऑटो रुकवाया तो मैं बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने बोला कहाँ जाना है, मैंने बोला ऐसे करके इशारे किए तो उन्होंने समझ लिया कि ये अपने आप ही जहाँ भी जाना है वहाँ के लिए रुकवा देंगी। जिस रोड से मुझे जाना था उसी रोड के डायरेक्शन में मैंने वो पकड़ा ऑटो और उसके बाद मैंने उनको चलते रहे इशारों से, फिर वेट यानी कि रुको, ऐसे करके मैं उनको पैसे पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि इतने, तो मैंने उनको उनका पेमेंट कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद मैं बीच में मैं आइसक्रीम की शॉप पड़ती है तो वहाँ से आइसक्रीम भी लेके आई और आइसक्रीम ला के घर पे हाथ मुँह धो के, यानी कि नहाने वहाने की तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि सुबह मैं नहा चुकी थी, और फिर आके हाथ मुँह धो लिए और जो लगा था उस वजह से मैंने कुछ ऐसा रिस्क नहीं लिया। और उसके बाद मैं 1 घंटा हो गया जब, यानी कि मेरा 1:45 बजे हुआ था दांत की उखाड़ा। उसके बाद फिर मैंने 1:45-2 के लगभग मैंने वो कॉटन निकाल के बाहर फेंकी और थोड़ा बहुत ठंडे पानी से मुंह में हल्का सा मुंह में डाल के बाहर निकाल दिया। और उसके बाद आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि रोटी वोटी पराठा पूड़ी शूड़ी कुछ भी नहीं खा सकते थे, मनाई थी, तो इसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी मतलब सॉफ्ट हो, उन्होंने बोला था कि सॉफ्ट हो ठंडा हो, तो मैंने खिचड़ी बना के ठंडी मतलब फ्रीज़र में रख दी तुरंत बना के, तो ठंडी भी जल्दी हो गई और जितनी जैसी खाई जा सके उतनी ठंडी मैंने की थी। उसके बाद खाने के बाद मैंने जो दवाइयाँ लाई थी वो दवाइयाँ उसी तरीके से जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताई थी उस तरीके से मैंने खा ली। तो कुल मिला के मुझे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। मतलब दाढ़ निकालने से पहले भी, दाढ़ निकालने के बाद भी
कॉटन मैंने मुंह से निकाल दिया उसके बाद भी। हालांकि अब मुझे नहीं पता कितने समय तक उसको जो सुन्न किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उसका कितने असर रहता है, कितनी देर तक। लेकिन मैंने 2 घंटे तक यानी किसी काम में लगी रही थी, और 1 घंटे बाद तो मैंने आइसक्रीम खा ली थी। फिर 1 घंटे बाद मतलब बनाई खिचड़ी, उसके बाद मैंने खिचड़ी खाई, ठंडी करके खाई। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने फिर दवाइयाँ ली। 4 दवाइयाँ लिखी थी। 4 दवाइयों में से एक टैबलेट ऐसी थी जिसको पानी में घोल के लेना था, बाकी का ऐसे ही लेना था। तो ऐसे मैंने करके एक यानी कि 2 तो टैबलेट ऐसी थी सुबह शाम लेनी थी, और 2 टैबलेट ऐसी थी दिन में एक ही लेनी थी। एक तो दिन में लेनी थी, एक ही दिन में पूरी, और एक से कुल्ला, मतलब और कुल्ला नहीं, मतलब वो पानी में घोल के लेनी थी। कुल्ला तो खैर, कुल्ला करने को तो बताया था दूसरे दिन से हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी लेके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के दिन में 3 बार कुल्ला करने के लिए बोला था। तो उसके लिए आज मेरा दूसरा दिन है। जैसे कि मैंने कल करवाया था, आज है। आज भी 10:15 बजे हैं, आज सुबह के 10:15 बजे हैं। तो आज मैंने अभी सिर्फ चाय बनाई थी, और चाय को मैंने को बिल्कुल दूध, जैसे ठंडा दूध होता है वैसे ठंडी बना ली थी। अब चाय मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि उसका टेस्ट मुझे लेना था। हालांकि वो डॉक्टर साहब मना करते होंगे, लेकिन गर्म के लिए मना करते होंगे। मैंने तो फिर ठंडा करके उसमें रस्क डाल के भिगो के बिल्कुल पूरा गल जाए, ऐसे करके उसके बाद मैं खा के तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, पहली यानी कि जीवन की पहली दाढ़ इम्प्लांट करवाने का। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसी तरीके से मेरे डेली व्लॉग उर्मिला सी रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए। अब मैं कल आती हूँ आप लोगों के सामने। कल मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा, चाहे लेटेस्ट हो चाहे ओल्ड हो, किसी भी तरह का होगा, मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने डेली व्लॉग उर्मिला सी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इससे आपको सहूलियत रहेगी। जैसे ही मैं डालूँगी अपनी वीडियो, वो तुरंत सबसे पहले आपके सामने हाजिर हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर देना कि आप लोग मेरे से ये मैंने सब कुछ आप लोगों को शेयर किया है, सुनाया है, तो आप क्या मतलब आपके मन में क्या आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं पढ़ के मैं खुद भी खुश हो जाऊंगी, या फिर मेरा खुद का भी रिएक्शन कुछ हो लेगा। बाकी का मैं कल आती हूँ आप लोगों के सामने। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।